भारत और पीएम मोदी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। उन्होंने टैरिफ और भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर बयान दिया था। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें खुश करने के लिए रूस से तेल आयात को कम किया है। ट्रंप के इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ट्रंप के बयान को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा है। बीजेपी के लोगों से मैं बोलना चाह रहा हूं, ये आखिर तुम लोग ट्रंप से क्यों डरते इतना? समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप का नाम लेते कि इन्हू टाई इन्हू बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाते। वो ट्रंप प्लेन में खड़े होके बोल रहा कि मोदी अच्छा आदमी है मगर मेरे को खुश करने के लिए सब कर दिया। अरे 133 करोड़ जनता का वो प्रधान सेवक बोलिए वजीर आजम है और बीजेपी वाले 24 घंटे हो गए गूंगे हो गए, डर रहे ट्रंप के बारे में बोलने के लिए। अरे भाई, इज्जत भी कोई चीज होती है, जाती इज्जत नहीं बल्कि इस देश की इज्जत होती है, इस देश का इकबाल होता है। कोई भी हमारी इस देश की तौहीन नहीं कर सकता। देश का वजीर आजम पूरे देश का होता है और कोई बोल रहा है कि मुझे खुश करने के लिए मोदी ने ये किया। कुछ तो बोलो। हाँ, तुम कब बोलोगे हिंदू मुस्लिम? तुम कब बोलोगे लव जिहाद? तुम कब बोलोगे बांग्लादेशी है? तुम कब बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे ना। किसान मर रहा तो उस पर सन्नाटा, नौजवानों को नौकरी नहीं उस पर सन्नाटा, अब ट्रंप बोल रहा है उस पर सन्नाटा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया था। इस दौरान अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने रूसी तेल और टैरिफ को लेकर भारत पर बात शुरू की। दरअसल वो एक बिल लाने की बात कर रहे थे जिसमें 500% तक टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं भारतीय राजदूत के उनके घर पर करीब 1 महीने पहले मिला था। वो सिर्फ यही बात करना चाहते थे कि वो रूसी तेल कम खरीद रहे हैं और क्या आप राष्ट्रपति को कहेंगे कि टैरिफ हटा दें। ये तरीका काम करता है, इसलिए उम्मीद है कि हम बिल लाएंगे जिसमें टैरिफ 0 से लेकर 500% तक हो सकता है। संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं, कोई और नहीं। लेकिन अगर आप सस्ता रूसी तेल खरीद रहे हैं जिससे पुतिन की युद्ध मशीन चलती रहती है तो हम राष्ट्रपति को ये कठिन विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं टैरिफ के जरिए। मुझे वाकई विश्वास है कि उन्होंने भारत के साथ जो किया वही मुख्य वजह है कि भारत अब काफी कम रूसी तेल खरीद रहा है। वो मुझे खुश करना चाहते थे। मोदी एक अच्छा इंसान है, वो बढ़िया इंसान है। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूँ और मुझे खुश रखना बहुत ज़रूरी था। हम व्यापार करते हैं, हम उन पर बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा सकते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तरीके से नई धमकी दी है और कहा है कि भाई अगर हम वहां से तेल रशिया से मंगाते रहते हैं तो 100% वो टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर। देखिए, भारत एक मित्र देश है और अमेरिका एक मित्र देश है। अब और दोनों देश के संबंध बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं। लाखों लोग वहां पे काम करते हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना भारत जैसे देश के लिए जो 7,000 साल पुराना सभ्यता है, जिसके लिए अस्मिता सबसे ज्यादा मायने रखती है किसी और चीज से पहले, हम अमेरिका से मित्रता की बहुत कदर करते हैं। लेकिन साथ में इस तरह की भाषा प्रयोग करना या इस तरह की धमकी देना और या इस तरह की जो ये कहना कि आप यहां से तेल नहीं मंगाए वहां से तेल नहीं मंगाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हम अमेरिका को कह रहे हैं कि आप वेनेजुएला में जाके क्या कर रहे हैं? कि अमेरिका में क्या हमने अमेरिका को कहा कि आपने जाके एक सॉवरेन कंट्री के राष्ट्रपति को वहां से उठा लिया और आप अपने यहां ले गए? तो ये देखिए, प्रश्न ये है कि भारत तेल रूस से इसलिए लेता है क्योंकि रूस अच्छा दाम हमको देता है, अच्छे दाम पे सस्ता तेल हमको देता है, अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन देता है, अच्छे अर्थशास्त्र के ऊपर वो भारत को तेल उपलब्ध कराता है। और हमारी जरूरत तेल की है, हमारे लिए तेल की कीमत क्या बहुत मायने रखती है, इसलिए वहां से तेल लिया जाता है। लेकिन ट्रंप साहब उसमें राजनीति देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ये सब जो उनके वक्तव्य हैं ये कुल मिलाकर के भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए हैं, जिससे जो भारत अमेरिका के बीच में आजकल ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही हैं, एक ट्रेड डील साइन करने के लिए, जिससे भारत जो वो चाहते हैं, जिस तरह की कंडीशंस वो चाहते हैं, जो शर्तें, भारत उनको पूरी तरह मान ले। ये उसके ऊपर दबाव डालने के लिए है। तो हमारा बड़ा स्पष्ट है, अमेरिका मित्र देश है
और भारत और अमेरिका के संबंधों का लंबा इतिहास है और आने वाले समय में भी भारत अमेरिका का लंबा इतिहास रहेगा। एक दूसरे की, अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये समझना चाहिए, जो ट्रेड डील होगी वो तभी संभव होती है जब दोनों के लिए विन विन हो। हमारे लिए ट्रेड डील का मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, भारत के लिए आवश्यक है कि हम किस तरह से हर भारतीय का, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसान है, चाहे वो उद्यमी है, सबके हितों का ध्यान रखते हुए अमेरिका से ट्रेड डील करें। और अमेरिका ठीक वही करना चाहता है, लेकिन उसमें हमने ये देखना है कि हमारा नजरिया क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम उसका सम्मान करें, अमेरिका उसका सम्मान करे, उनका क्या हम सम्मान करेंगे, और बीच में एक रास्ता ढूंढा जाएगा, वहां पे करें। लेकिन हर 10 दिन बाद एक बयान आ जाता है इस तरह का बयान कि हम आपको 50, ऑलरेडी हमारे पे जो है वो 25% टैरिफ इन्होंने इसलिए लगा रखा है कि हम रूस से तेल लगाते हैं। तो किस तरह की बात है, हम मित्र देश हैं। और दूसरा हमारा यह मानना है कि कुल मिलाकर के जो भारत है, हमारे लिए तेल की बड़ी अहमियत है, हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी तेल है और हम 88% तेल आयात करते हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं, जो सस्ता तेल देश देगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। जिस दाम पे रूस भारत को तेल देता है, अगर वो पूरा का पूरा तेल उतनी बड़ी मात्रा में उसी दाम पे अमेरिका दे सकता है, ट्रंप साहब दे सकते हैं, हम उनसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दे दें वो। तो प्रश्न इस बात का है कि जो इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये तो अर्थशास्त्र है। जब तक रशिया जो है, रूस भारत को सस्ते दामों पर तेल देने को तैयार है, भारतीय कंपनियां चाहे वो निजी हो या सरकारी जाकर के रूस से तेल लेंगी। और अगर वो दाम बढ़ा देते हैं तब हम देखेंगे, अगर रूस अपने तेल का दाम बढ़ा दे, हम देखेंगे जो सस्ता देता है वहां से जाके लेंगे। कल को वेनेजुएला हमको सस्ता तेल देने लगे, हम वहां से जाके खरीदेंगे। हम 40 देशों से तेल मंगाते हैं, 40 दुनिया का जितने बड़े बड़े तेल के उत्पादक हैं, हम सबसे तेल मंगाते हैं। अमेरिका से भी बहुत तेल मंगाते हैं। अमेरिका से हम पहले जितना कच्चा तेल मंगाते थे, आज उसमें 90% की बढ़ोतरी आ चुकी है। हम नेचुरल गैस, जो वही मॉलिक्यूल होता है जो ऑयल का, वो अमेरिका से भारी मात्रा में खरीदते हैं। तो देखिए, जो ट्रंप साहब की अप्रोच है वो ये है कि भाई इस बात का ध्यान रखना है कि भारत एक पुरानी सभ्यता है, भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है, भारत जो है मित्र देश है। इन सब का वो ज्यादा नजरअंदाज करते हुए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। भारत एक लोकतंत्र है। भारत की जब वो वक्तव्य देते हैं, भारत सरकार क्या सोचती है, वो तो बहुत अहम ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत अहम है कि भारतीय क्या सोचता है उसके बारे में। भारत के लोग जो सड़क पे हैं, भारत के लोग जो वोटर हैं, भारत के लोग जो युवा हैं या महिलाएं हैं या मजदूर हैं, जो उद्यमी हैं या उद्योग, वो क्या सोचते हैं। और भारत के लोग जो हैं इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं है। और मेरा मानना ये अमेरिकी सभ्यता का भी हिस्सा नहीं है, अमेरिकी सभ्यता का भी हिस्सा नहीं है। भारत की दोस्ती अमेरिका के साथ है। अमेरिका का मतलब खाली अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है, अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका की संस्थाएं हैं, अमेरिका का संविधान है और अमेरिका के बड़े बड़े थिंकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कॉरपोरेशन है, वगैरह वगैरह। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। और ट्रंप साहब जो हैं, जो अगर ट्रेड डील ऐसी चाहते हैं जो फेयर हो, तो ये आवश्यक हो जाता है इस तरह के बयान ना दिए जाएं। जिस तरीके से जो उनके समझ में आता है वो करते हैं। आज की तारीख में भी जितना हम तेल खरीदते हैं रूस से, उससे ज्यादा व्यापार जो है पश्चिम के देश रूस के साथ करते हैं। पश्चिम के देश, नेटो के देश, और खुद अमेरिका भारी मात्रा में वहां से रशिया से सामान खरीदता है। तो मुझे बताइए, जब आप खुद वहां से इतनी भारी मात्रा में सामान खरीद रहे हैं, कमोडिटीज खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, आप यूरेनियम रशिया से आप ले रहे हैं, तो किस उस पे आधार पे आप हमारे को भाषण देते हैं या प्रवचन देते हैं। तो देखिए, ये भारत की जनता इस बात को जानती है। अमेरिकी राष्ट्रपति को यह समझना चाहिए कि भारत के लिए और भारतीयों के लिए सबसे आवश्यक है कि जो भाषा है वो सम्मान पूर्वक होनी चाहिए। हम उनका सम्मान करते हैं, हम ट्रंप साहब का सम्मान करते हैं, पर यह आवश्यक है वो भी भारत का सम्मान करते हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।